हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो इसी के आधार में मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो 29 दिसंबर की सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और पॉज कर सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, तभी आपको समझ में भी आएगा दोस्तों, और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर भी करोगे। यदि इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर लेते हो ना दोस्तों, तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है, किस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है 5133 को एक्स वाई जेड में बांटा जाता है। ठीक है, क्रमशः 87, 46 और 50 रुपए निकालने के बाद बची राशि का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है, और वाई और जेड के हिस्सों का अंतर हमें पूछा गया है। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, टोटल राशि कितनी है, तो वो है 5133। उसमें से इनको घटा लेंगे क्योंकि ये निकाल रहे हैं ना दोस्तों, तो इसको जोड़ लो दोस्तों। तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 6 जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 4 9 जाएगा, है ना। अब इसको जोड़ लो, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, तो 7 फिर 6 कितना हो जाता है 13, हासिल का कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। फिर 10 और 8 कितना हो जाता है दोस्तों 18, है ना। 10 और 8 कितना हो जाते हैं दोस्तों, तो 18 हो जाते हैं। यहाँ पे 18 लिख लो, फिर इसको घटा लो दोस्तों। तो यहाँ पे 3 में से 3 किया तो 0 आएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 0 बचा ना, यहाँ पे एक हासिल ले गया, तो यहाँ पे 9 आएगा, है ना। और यहाँ पर 4 आएगा, तो ये आ चुका है दोस्तों। अभी इसके बराबर कर दो दोस्तों इस रेशियो के, तो इनको योग कर लो दोस्तों, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 और 6 कितना हो जाता है 13। ठीक है, तो 13 और 12 कितना हो जाता है 25। तो 25 रेशियो की जो वैल्यू है ना, वो किसके बराबर है, गुण 50 50 के। ठीक है, गुण 50 50 के बराबर है। काट दो दोस्तों, तो इसको काटूंगा दोस्तों 5 से, तो 5 5 25 होता है, फिर 5 नाम 45 होता है। ठीक है, फिर कितना बचेगा दोस्तों 5 नाम 45। अब इसको काट दो, 5 से कम 5, फिर कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 5 नाम 45। ठीक है, और यहाँ पे 4 बचेगा 5 बटा 40, तो 198 एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है ना 198। अब हमें पूछा है जेड और वाई और जेड के हिस्सों में अंतर पूछा गया है, तो इसको कैसे करेंगे, अब इसका रेशियो का अंतर करेंगे। यहाँ पे किसका है दोस्तों, तो ये है वाई का और ये जेड का, तो इनका अंतर पूछा दोस्तों। यहाँ पे कितना आ रहा है 5 का अंतर आ रहा है, तो 5 से गुना कर दो, और दोस्तों यहाँ पे जो अंतर आ रहा है ना वो इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 4 प्लस कर देना। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लो दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 5 बटा 40, 0 हासिल का 4 आ जाएगा। फिर 5 नाम 45, 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 45 में 4 जोड़ेंगे तो गुण 50, फिर हासिल का 4, फिर 5 और 4 कितना हो जाता है 9, है ना। तो ये आ जाएगा, फिर इसमें 4 जोड़ देंगे तो 994 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा लेंथी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक चतुरीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन है ना, और इस टाइप के अभी शिफ्टों में है ना बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं और पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, तो एक व्रत होता है, व्रत के अंदर कोई चतुर्भुज बने ना, उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, है ना। तो उसकी भुजाएं दे रखी है दोस्तों, तो हमें क्षेत्रफल याद करना है दोस्तों। हमें पता है हीरोन का फॉर्मूला होता है बस चतुर्भुज के लिए, वो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था ना दोस्तों। तो उसमें हीरोन का फॉर्मूला लगता है, वो लगता है एस। पहले तो अर्ध परिमाण निकाल देते हैं, जो एस होता है ना, तो एस माइनस का ए करते हैं, फिर एस माइनस का बी बी करते हैं, फिर क्या करते हैं एस माइनस का सी, ब्रैकेट लगा दो ना, सभी को गुणा करेंगे फिर, और फिर एस माइनस का डी, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगता है। और एस क्या होता है, यहाँ पे अर्ध परिमाप होता है। सभी भुजाओं को जोड़ लो दोस्तों, 2 से भाग दे दो, तो यहाँ पे कितना है 8 है, यहाँ पे कितना है 10 है, तो यहाँ पे 8 और कितना हो जाता है, यहाँ पे 20 हो जाता है, 20 से 10 30 हो जाता है, 30 40 4 44, तो 44 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 से भाग दे देंगे तो 22, है ना। अब क्या करेंगे, 22 में से इसको मान रख दे, अर्ध परिमाप आ चुका है, तो यहाँ पे 22 लिखो। 22 में से 22 में और 8 में अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 14 का, तो यहाँ पे 14 लिख दो इंटू, फिर क्या करेंगे यहाँ पे रूट भी लगा दो ना, रूट दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे 22 में से इसको घटाए कितना आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। फिर 22 में से 12 घटाए तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 10 आएगा, है ना, 10 आएगा। फिर 22 में से घटाए तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, है ना। अब इसको सोल्व कर लो दोस्तों, तो 12 इंटी कितना हो जाता है, 12 इंटी 99, है ना। अब इसको गुणा कर लो दोस्तों, तो हमारा आंसर आ ही जाएगा, है ना। तो 12 इंटी कितना हो जाता है 96, है ना। 12 इंटी 96 और 10 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा, फिर इसको 14 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों इस टाइप से। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, इसको आगे आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 42, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना ना, आप सोल्व करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 42 और 40 और 47 50 और 48 का माध्य हमें ज्ञात करना था, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, माध्य क्या होता है, माध्य होता है राशियों की संख्या, तो राशियों का योग बटे हुआ राशियों की संख्या। तो सबसे पहले इसका योग कर लो दोस्तों, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों 40 और 50 कितना हो जाता है 90, है ना। यहाँ पे 90 हो चुका है, 40 और 50 को मैंने जोड़ लिया, फिर इसको जोड़ लो दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 2 9, फिर 4 4 8, है ना 89। अब क्या बचा हमारे पास 48 बचा, तो 48 को यहाँ पे जोड़ दो, तो 8 9 कितना हो जाता है 17, असल का 1 10 8 18, है ना, 18 4 22। ठीक है, और भाग दे दो राशियों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 5 से इसमें भाग दे दूंगा, तो 5 चौक होता है 20। ठीक है, 5 चौक कितना हो जाता है 20, फिर बचेगा 2, फिर 5 पंजे 25। ठीक है, 5 पंजे 25 बचेगा 2। ठीक है, 2 बचेगा ना, 2 5 चौक 20, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक सीरीज में कितनी संख्याएं 7 से बड़ी है दोस्तों, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जिसका मुझे डाटा मिला है, ये मैंने लिया है ना। तो उसमें एक बताया था भाई ने कि एक सीरीज में कितनी संख्या है जो 7 से बड़ी है। तो दोस्तों हमें पता है कि एक सीरीज जिसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई जिसका यूनिट डिजिट क्या, मतलब जिसमें केवल एक ही अंक हो, है ना, ऐसी संख्या जिनमें केवल एक ही अंक हो, और तो वो 7 से कितनी बड़ी है, तो 7 से तो दोस्तों 7 से बड़ी कितनी होगी, तो 7 से बड़ी होगी 8 और 9। 10 तो 2 डिजिट वाला जाएगा ना, तो 10 नहीं होगा, केवल यहाँ पर 2 था ना, तो 8 और 9, तो 2 ऑप्शन में दिया हुआ था, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिंपल सिंपल, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी है, कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड भी है ना। जैसे भी क्वेश्चन आए तो लैंग्वेज मतलब थोड़ा सा लेंथी थे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था ना। चतुर्भुज दिया हुआ था एबीसीडी में, एक त्रिभुज दिया हुआ था, और दूसरा त्रिभुज किसके बराबर होगा, है ना। एक भाई ने बताया था मेरे को, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो
यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे बना लो चतुर्भुज, फिर यहाँ पे भुजा लिख लो ए बी सी और डी। दोस्तों एक वाला जो त्रिभुज दिया हुआ था ए बी और पी है ना, तो दोस्तों इसको इस टाइप से बना लो, है ना। अब नेक्स्ट त्रिभुज किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे एक और त्रिभुज बना लो, तो ऑप्शन में दिया हुआ था दोस्तों, यहाँ पे पी बिंदु है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी पी, है ना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ था दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, तो ये वाला क्वेश्चन भी मुझे भेजा गया है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 3 से भाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, तो आपको जो विभाज्य वाला भाज्यता वाला नियम है ना दोस्तों, सारे वो आपको पढ़ के जाने हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे। तो 3 की भाज्यता का नियम क्या होती है दोस्तों, जो संख्या दे रखी है ना, उनके अंकों में योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा निश्चित। तो इसका अंकों को योग कर लो, 2 और 3, 2 और 1 3, 3 6, 6 में 3 का भाग जा रहा है ना, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग भी जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। 2 की भाज्यता का नियम होता है जब यूनिट डिजिट 2 सम संख्याएं हो, है ना, जैसे 2 4 6 8 10 0 है ना, तो वो 2 से चली जाएगी। 3 की भाज्यता का नियम हमने पढ़ लिया है। फिर 4 की भाज्यता क्या होती है दोस्तों, तो लास्ट के 2 डिजिट है ना, तो उसमें यदि 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। 8 की भाज्यता लास्ट के 3 डिजिट में यदि 4 का भाग जा रहा है ना, तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, है ना। 9 की भाज्यता का नियम अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। और 11 की भाज्यता का नियम ये भी याद रख लो दोस्तों, पूछा जा रहा है ना, जैसे यहाँ पे लिख लो 1331, ये जैसे इनका इनका योग और इनका योग जो अंतर है ना वो बराबर होना चाहिए, तभी जिनका योग है ना आपस में बराबर होना चाहिए, तभी ये 11 से विभाज्य होगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एक भाई ने मेरे को डाटा भेजा था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, कि एक्स यहाँ पे बटे हुए में है ना, तो इधर जाकर गुना हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कर दूंगा, ये बेहतर इधर गुना होकर कितना हो जाएगा, बेहतर दूनी 144। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक्स का मान याद करना था, यहाँ पर स्क्वायर में तो यहाँ पे रूट लगा दो, तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, तो 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई दे रखी थी कितनी, 5 मीटर, चौड़ाई दे रखी थी 4 मीटर और ऊंचाई दे रखी 7 मीटर। तो घनाभ का आयतन याद करना है। तो घनाभ के से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, घनाभ का या तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, या घनाभ का आयतन पूछा जा रहा है ना। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, टोटल 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगता है, किसमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में घनाभ है ना, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाना, क्योंकि हमें आयतन याद करना था। तो लंबाई क्या दे रखी है 5, चौड़ाई कितनी दे रखी है 4 और 7, इसको गुना कर लो दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 5 चौक 20 और 7 दूनी 14, है ना, 5 चौक 20 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो 140 मीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार वापस देख लीजिए दोस्तों, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है ना, तो इसमें ये वाला मान रख देंगे ना दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा 140 मीटर क्यूब। और घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला आप याद करके जाओ दोस्तों, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, 5,000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें याद करना था दोस्तों। यहाँ पे अर्धवार्षिक तौर पे पूछ रहा है ना, तो रेट कितनी हो जाएगी दोस्तों, आधी हो जाती है और समय 2 गुना हो जाता है। तो रेट यहाँ पे कितनी 4%, तो 4% को 2 से भाग दूंगा कितना जाएगा 2%, तो 5,000 का निकालो दोस्तों, तो समय कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 वर्ष का। तो दोस्तों यहाँ पे 5,000 लिख लो, फिर 2% निकालूंगा उसका कितना आएगा, यहाँ पे 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, इसको गुना करूंगा तो कितना जाएगा 2 पंजे 10, है ना। 50 का 2 गुना कितना हो जाता है 100 जाता है ना। फिर 100 का फिर 2% निकालूंगा तो कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा, है ना। फिर 2 का मैं एक और 2 का मैं 2% निकालूंगा तो 2 दूनी 4, तो कितना आएगा दोस्तों 0.04, है ना। तो अब दोस्तों इसका जो रेशियो होता है वो होता है 3 इंटू 1, इससे गुना कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 300, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 0.04। अब इसको जोड़ लो 04, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 30, तो यानी 306.04 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक गोले की त्रिज्या दे रखी जिसमें क्या त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों हमें पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², ठीक है, यहाँ r² है ना दोस्तों, तो हमें यहाँ पे सक्सेसिव केस लगा सकते हैं, है ना। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 मेथड से कर सकते हैं, है ना। पहला मेथड में बता देता हूँ दोस्तों, सक्सेसिव केस से करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखो 25, यहाँ पे लिखो 25, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 25 इंटू 25 बटे हुए 100 से कर दो ना, वो वाला फॉर्मूला लग जाता है a प्लस का ए बी इंटू 100, है ना। तो 50 25 25 हो जाता है 50, ठीक है, और 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, कितना 625, उसमें 100 का भाग दे दो, इसमें जोड़ दो दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 6.25, इसमें जोड़ दो कितना आ जाएगा 56.25। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो इसमें दिया होता है ना। नेक्स्ट जो इसमें एक और जो इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं इसको ना, 25% की वृद्धि हो रही है ना, तो 25 चौक 100 और फिर इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना 5 हो जाएगा, और स्क्वायर है ना त्रिज्या का, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, बाकी सब सेम है तो वो कट जाता है ना। यहाँ पे 5 जाता है, यहाँ पे कितना जाता है 5 पंजे 25, 4 चौक 16, वृद्धि कितनी हो रही है यहाँ पे, तो 9 की वृद्धि हो रही है, 16 के रेस्पेक्ट में गुना 100 कर दो। अभी हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर यही आ जाएगा ना, आप काट के देख लेना, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यापारी एक वस्तु को 2200 रुपए में खरीदता है और उसे 4,000 रुपए में बेचता है, यदि अतिरिक्त खर्च 300 रुपए का है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, है ना दोस्तों। तो इतने में तो उसने खरीदी है और इतने में बेच रहा है, ठीक है, तो इसका अंतर निकाल लो दोस्तों। तो देखो दोस्तों, तो दोस्तों जो अतिरिक्त खर्च है ना दोस्तों, तो वो भी उसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 300 को 2200 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2500, कितना हो जाएगा 2500, है ना। अब 2500 में तो उसने खरीदा है और कितने में बेच रहा है, तो 4,000 रुपए में बेच रहा है। यहाँ पे देख लो दोस्तों कितना का अंतर आ रहा है,
तो कितने का आ रहा है यहाँ पे 15 का 1500 का आ रहा है ना। बटेवे करेंगे दोस्तों, सीपी से भाग देते हैं ना, तो यहाँ पे 2500 लिख लो। ठीक है, इंटू किससे 100 से कर दो, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा दोस्तों। 25 चौक होता है 100 और 15 चौक होता है 60, तो 60% लाभ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों माध्यक बहुलक, और इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। तो बहुलक होता है ना, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है ना, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 16 एक बार आया, 16 2 बार आया, 16 3 बार आया, तो सबसे ज्यादा मुझे तो 16 ही दिख रहा है ना, तो बहुलक क्या हो जाएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 5000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सीआई याद करना था, है ना। तो कैसे करेंगे दोस्तों। तो इसमें भी दो, जिस जब रेट इस प्रकार से दे रखी है ना दोस्तों, इसमें सक्सेसफुल लगा लो, है ना। तो 20 20 20 प्लस यहाँ पे कर दो दोस्तों 20, है ना, फिर प्लस 20 इंटू 20, ठीक है, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, और 20 20 40, है ना, तो 40 प्लस का 4 कितना हो जाता है 44, 40 प्लस का 4 44%। तो इस 5000 रुपये की राशि का 44% निकाल लो, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका 44% निकालने के लिए से गुना कर दो, है ना। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, अब गुना कर लो दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा, है ना। फिर करूँगा 5 से गुणा, 5 चौक 20 जीरो, फिर हासिल का 2, फिर 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, तो 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया था। ठीक है, इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। एक और 5000 रुपये की राशि है, ठीक है, उस पर 20% निकालो दोस्तों। तो 20% निकालूंगा ना, तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, कितना आएगा यहाँ पे 1000। ठीक है, फिर 1000 का मैं फिर 20% निकालूंगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 200। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, 200 का भी 20%, सॉरी 2 साल के नहीं निकालना ना, तो यहाँ पे 2:1 ये वाला होता है 2 साल के लिए, है ना। इसको गुना कर दो दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 और यहाँ पर 200। अब इनको जोड़ दो, कितना जाएगा 2200 रुपये, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा का मान दे रखा कितना 570 का मान दिया हुआ है, तो कितना मतलब इसका जो चतुर्थांश में मतलब इसका मान कितना होगा ना, इसका मान पूछा गया है। तो दोस्तों हमें पता है मतलब जो सर्किल होती है ना दोस्तों, वो 360 की होती है ना, 360 वापस रिपीट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से 360 घटा दो, है ना, तो इसमें से कितना आएगा यहाँ पे 0, यहाँ पर 1, और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2, 210 बचे, है ना। तो अब 180 और घटा लो दोस्तों, है ना, 180 देख दो 360 घटा तो एक चक्कर हो गया। फिर यदि 180 घटा लो तो यहाँ पे आ जाता है ना, तो यहाँ पे घटा लो दोस्तों, तो कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 180 घटा लो ना, तो 0, फिर यहाँ पे कितना आएगा 30, तो 30 बचेगा ना, तो टेन थीटा है ना, टेन 30 का मान निकालो। तो टेन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है 1/√3। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है ना। तो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, हमें पता है कि भाई जो बेलन है उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, है ना, 2πr/h हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है 2πr, है ना, 2πr और प्लस का h, ये वाला होता है ना। तो 2πr से 2πr कट जाएगा। यहाँ पे कितने हैं ऊंचाई, ऊंचाई लिख लो यहाँ पे दोस्तों, तो कितने हैं 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ लो दोस्तों, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 और 70 हो जाता है ना। तो दोस्तों इसका अनुपात ले लो दोस्तों, तो इसको काट दूंगा दोस्तों, तो कितना आएगा यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1:7, 1:7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो 8 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ ना, उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, और इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख लो दोस्तों, जब भी किसी भी चीज को मिलाया जाता है ना दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जब भी कभी भी जो मिश्रण में मिलाया जाता है ना जिस चीज को, उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, जैसे इसको पानी मिला रहे हैं दोस्तों, तो पानी के अनुपात को हम भूल जाएंगे, केवल इस पे काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एल्कोहल का कितना है 12, और टोटल कितना है दोस्तों, तो उसका भाग दे देंगे, तो कितना यहाँ पे 17। फिर क्या करेंगे दोस्तों, बटे में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल जो एल्कोहल का कितना है 4, टोटल कितना 7, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 × 7, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, और यहाँ पे आ जाएगा 4, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे, 4 तिया होता है 12, 7 तिया 21, 21 आ जाएगा, 21/17 माइनस कर देंगे 1 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/17 बराबर कर देंगे दोस्तों जो मिला रहा है ना उसके। तो हमारा जो टोटल मिश्रण आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 17 × 14, 17 × 14/4, ये तो टोटल मिश्रण आ चुका है। हमें तो क्या ज्ञात करना था दोस्तों, इसमें एक और दिया हुआ था भाई एल्कोहल का मतलब मिश्रण में एल्कोहल का परसेंट ज्ञात करना था, कितने मतलब एल्कोहल कितनी मात्रा में है, तो एल्कोहल का पूछा गया है। तो दोस्तों एल्कोहल का रेशियो कितना है यहाँ पे, उससे गुणा कर देंगे 12, और टोटल कितना मिश्रण 17, तो 17 से मैं 17 काट दूंगा दोस्तों, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 42, तो 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। इसको ऐसे ही सोल्व करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, है ना। बी अकेले इसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है दोस्तों। टाइम एंड वर्क के बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो ए प्लस का यहाँ पे बी लिख लो, दोनों मिलकर 12 दिनों में कर रहे हैं, है ना। और बी अकेला कितना में करता है दोस्तों, तो वो 16 दिनों में करता है। अब इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 16 तिया 48, है ना, और 48 आएगा, तो भाग दे दो, 12 चौक कितना हो जाता है 48, और 16 तिया 48, तो बी की एफिशिएंसी 3 आ चुकी है, ए की कितनी आ चुकी है 3, सॉरी 1 आ जाएगी 3, है ना, टोटल 4 है। तो अब क्या कह रहा है, अकेले उसी काम का 3 गुना, तो काम कितना है 48, उस काम का 3 गुना, भाग कितने दिनों में, एक की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो भाग दे दो, तो गुना कर लो, 3 आटा कितना हो जाता है 24, हासिल का 2, 3 चौक कितना हो जाता है 12, 12 2 14, तो यहाँ पे 144 दिनों में एक कर लेगा उस काम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
120 मीटर और 100 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 80 मीटर पर सेकंड और 36 मीटर पर सेकंड की चाल से एक ही दिशा में जा रही है, तो वे एक दूसरे को पार कर लेगी। हमें पता है कि टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है ना, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे हुए समय, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा लो। तो दोस्तों जो दूरी दे रखी है, टोटल कितनी दे रखी है, दोनों ट्रेनों की जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 220, है ना, 220 हो जाएगा। फिर क्या करेगा, अब इसकी चालों का जो एक दिशा में जा रही है ना, तो घट जाएगी, है ना। तो इसमें से घटा लो दोस्तों, 80 में से 36 घटा दो, 80 में से 36 गया तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना बचेगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, है ना। हमें टाइम याद करना था, तो यहाँ पे टी से गुणा कर दो, अब काट दो दोस्तों। 22 दूनी 22 से कम 22 से 22 से कम 22, है ना। 22 दूना 44, है ना, और 2 पंजे 10। तो टाइम कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 सेकंड का, है ना, 5 सेकंड का टाइम आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, अनुपात से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। इसमें ABCD का अनुपात पूछा गया, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों A, यहाँ पे लिख लो B, यहाँ पे लिख लो C, यहाँ पे लिख लो D। अब क्या करेंगे, इनके सामने लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 4, और BC का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 और 3, और CD का कितना दिया हुआ है, 5 और 6। अब इनको जिनके सामने खाली है वो रख दो, जैसे 4 यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, है ना। तो ये इसको गुणा कर लो आपस में, तो यहाँ पे कितना हो जाता है दोस्तों, 2 5 दूनी 10, 10 या 30, तो यहाँ पे जाएगा 30, है ना, 5 दूनी 10, 10 या 30, और यहाँ पे कितना जाएगा, 2 चौके 8, 8 पंजे 40, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको गुणा कर लो, 4 12, 12 पंजे 60, और ये इसको गुणा कर लो, 4 12, 12 चिंग 72, ठीक है, 12 चिंग 72, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको सोल्व भी और आगे भी सोल्व कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे 15 आ सकता है, और यहाँ पे 20 आ सकता है, क्योंकि 2 कॉमन ले लेंगे ना, सब में कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे 30 और यहाँ पे 36, ठीक है। तो इसको आगे ऐसे सोल्व कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन में शायद ये दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, तो भाजकता से दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, जरूर पढ़ के जाना आपको। जैसे 11 की पूछा गया है, 11 से विभाज्य कौन सी संख्या है, जो 11 से विभाज्य है, ऑप्शन में दिया हुआ था इस टाइप से, है ना। जैसे इनका योग करेंगे ना दोस्तों, तो उनका बराबर आना चाहिए। जैसे 5 और 6 कितना हो जाता है, 11 बराबर 5, 5 और 6 यहाँ पे 11, तो 11 11 बराबर है ना, तो ये 11 से विभाज्य है ना। तो ये मैंने करवा दिया दोस्तों, जो 29 दिसंबर की सभी शिफ्टों के क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ना। बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए दोस्तों। मैंने पिछले भी मैंने करवा दिया, यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए दोस्तों, ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।